हेलो स्टूडेंट्स। एमजीसी एम्पायर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का, आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका परवेज सर आज लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th फिजिक्स की क्लास। और हमारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, या यूं बोलूं कि आपकी जो बुक का 9 चैप्टर, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, इसको हम समझने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ बेटा आपके जो सारे के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करवाए जाएंगे, क्योंकि लगभग हमने देखा है बच्चों को फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो फिजिक्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। अब बेटा आपको रेगुलर क्लासें लेनी है, भी फिजिक्स आसान कैसे बने, तो इसके लिए ये क्लास जो है हमारी वो आपको रेगुलर देखनी पड़ेगी। इसमें जो समझाया जा रहा है वो समझना पड़ेगा, और जो भी मतलब रोजाना का पढ़ाया जा रहा है वो आप रोजाना रेगुलर उसको तैयार कीजिएगा। और कोई भी आपके अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ये हमें बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक के उस टॉपिक पर स्पेशल वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ताकि आपके डाउट भी साथ साथ में क्लियर हो सके। और टेस्ट टेस्ट वगैरह होंगे वो भी मैं आपको ऑनलाइन यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप सोल्व कर सको। और अगर आप एनजीसी नौहर के ऑफलाइन सेंटर पर आकर अगर टेस्ट देना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मुझे मैसेज करके आप यहाँ आ सकते हो, ताकि आपका पेपर जो है वो एक्स्ट्रा बनाया जा सके। तो कोई कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि लगभग बच्चे बड़े क्वेश्चनों को तो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा में देखा जाता है कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं जैसे एमसीक्यूज वगैरह है, भी 99 आ जाते हैं, 98 आ जाते हैं, बच्चों के 97 भी आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है कि हमारे तो ये एक एमसीक्यूज गलत हो गया, हमारे दो एमसीक्यूज गलत हो गए, क्योंकि जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन होती है वहां से आरबीएससी जो है ना वो कहीं से भी लाइन उठाकर उसका एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स बना देता है। तो उसमें फिर हमारी दिक्कत आ जाती है, क्यों हमारे सिर्फ नोट्स पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ मैं आपको नोट्स ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको मैं ये राय जरूर दूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कीजिएगा। तो बेटा यहाँ आपको जो नोट्स है वो बिल्कुल सरल भाषा में दिए गए हैं, और सरल भाषा में ही आपको ये समझाए जाएंगे। और ये जो आपके नोट्स हैं वो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट ही है बेटा। और सारे जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से हम क्लियर आपके करवाने वाले हैं यहाँ पर। और जो नोट्स हमारे हैं वो सारे के सारे बेटा एनसीईआरटी पर आधारित है, रहने वाले हैं। यहाँ क्लासेस जो मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, मैं भी आधी घंटा 25 मिनट की रोजाना की हमारी क्लास होगी, बढ़िया शानदार सी क्लास होगी, आप जुड़े रहना। तो बेटा अब हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। ये सबसे पहले हम बात करें कि 3 हेडिंग है यहाँ पर, आप सामने देख रहे हो क्लास 10 फिजिक्स में 3 हेडिंग आपको दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला बेटा आपको दे रखा है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, इस प्रकार की 3 हेडिंग हो गई है। लेकिन परावर्तन और अपवर्तन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि प्रकाश क्या होता है। भी क्या प्रकाश क्या होता है, हम प्रकाश को कैसे मतलब प्रकाश को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रकाश वह गुणधर्म है जो वस्तुओं को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है, यानी हम प्रकाश की सहायता से ही किसी भी चीज को देख सकते हैं। मतलब एक अंधेरा कमरा है, मान लो हम अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, तो क्या आपको वहां कुछ दिखाई देगा क्या? बिल्कुल आपको वहां पर कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों ओर अंधेरा होगा, कहीं से भी मतलब प्रकाश नहीं आ रहा। जैसे ही भी आपने बल्ब स्विच ऑन किया तो क्या होगा, पूरे मतलब चारों ओर चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा। चारों ओर क्या फैल जाएगा अभी? प्रकाश फैल जाएगा, और चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, दृश्यमान हो जाएगी। आप हर एक चीज को देख सकते हो। इसका रीजन क्या होता है, भी पहले अंधेरा था तो कोई भी मतलब प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा था, कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा था। भी अंधेरा है तो
प्रकाश स्रोत आ ही नहीं रहा था, पहली बात है, क्योंकि प्रकाश का वहां पर कोई स्रोत था ही नहीं। अगर मान लो कहीं से भी प्रकाश प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है, तो वो प्रकाश किसी चीज पर पड़ेगा। जब वो किसी चीज पर पड़ेगा तो वहां से वो क्या होगा, परावर्तित होगा, यानी टकरा कर जिस चीज पर वो प्रकाश पड़ रहा है उस चीज से वो टकराकर कहां पर आएगा, हमारी आंखों तक आएगा। तब वो चीज हमें दिखाई देगी जिससे वो टकराकर हमारी आंखों तक आया है, अन्यथा वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। अब कहीं से भी लाइट आ ही नहीं रही है, प्रकाश आ ही नहीं रहा है, तो कहीं पर वो टकराएगा नहीं, कहीं पर टकराएगा नहीं, तो वो चीज वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा ही नहीं प्रकाश, तो वो चीज हमें दिखाई देगी ही नहीं। तो इस प्रकार से मतलब प्रकाश कहीं से भी आ रहा है, प्रकाश स्रोत से वो किसी भी वस्तु पर आके पड़ेगा और वहां से टकराएगा, टकराकर वो हमारी आंखों तक आएगा, फिर वो चीज हमें दिखाई देगी, अन्यथा वो चीज हमें दिखाई नहीं देने वाली है। तो चलते हैं हम आगे। प्रकाश के बारे में मैंने लगभग आपको ये चीज क्लियर करवा दी है। अब बात आती है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें सबसे पहले आ रहा है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी पॉलिश की हुई सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, वापस लौट आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो ये यहाँ पर दर्पण है हमारे पास, दर्पण किसको बोलेंगे, दर्पण किसको बोलेंगे भी एक कोई भी हमारे पास पारदर्शी माध्यम ले लिया हमने और इसको बढ़िया तरीके से क्या कर दिया, इस तरह से पॉलिश कर दिया हमने, क्या कर दिया, इस तरह से इसको बढ़िया तरीके से हमने क्या कर दिया, अभी पॉलिश कर दिया, तो ये हमारे लिए एक दर्पण बन गया, या मैं बोलूं तो परावर्तक क्या बन गया, ये हमारे लिए एक परावर्तक सतह बन गई। अब जब कोई भी प्रकाश ऐसे आ रहा है, ये देखो आपकी किरण ऐसे आ रही है, कोई भी प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, कोई भी प्रकाश किरण कैसे आ रही है, इस तरह से आ रही है, आकर वो यहाँ इस बिंदु पर टकरा रही है और टकराकर वापस वो उसी माध्यम में लौट रही है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट रही है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश किरण आई, ऐसे प्रकाश किरण आई, यहाँ से देखो ऐसे प्रकाश किरण आ रही है, ये यहाँ पर टकराई और यूं वापस चली गई, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे भी, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहने वाले हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। अब बेटा ये जो किरण आ रही है, जो इस दर्पण पर टकरा रही है, आकर आ रही है, कहीं से भी प्रकाश स्रोत से आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलने वाले हैं, आपतित किरण। अब यहां से देखो ये क्या है, प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण क्या है, परावर्तित होकर जा रही है, यहाँ टकराकर वापस जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब ये बिल्कुल सेंटर में हमने मान रखा है नॉर्मल यानी अभिलंब। ये क्या है, परावर्तक सतह पर, ये क्या है, परावर्तक सतह पर क्या है, अभिलंब है। परावर्तक सतह पर क्या है, ये अभिलंब है हमारा, परावर्तक सतह पर क्या है, ये अभिलंब है। अब अब यहां देखो आप भी, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये क्या है, हमारा परावर्तित किरण। अब यहाँ पर देखो आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो ये बनाया गया कोण है वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा, और परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया ये जो कोण हमारा आर, वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। अब अगर परावर्तन के नियम की अगर बात करें हम, तो यहाँ देखो, यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जो आपतन कोण या परावर्तन कोण बराबर है तभी क्या हो सकता है, परावर्तन हो सकता है। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट हमारा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, या जिसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में हम, तीनों क्या रहेंगे, एक ही समतल में रहेंगे, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। जैसे इस प्रकार, जैसे 2D के अंदर ये 2D ऐसे है मान लो, तो वो इसी तल में रहेंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं है, मतलब इधर कोई यहाँ छत है, एक कमरा है, इसकी ये अलग दीवार है और ये अलग दीवार है, ये अलग दीवार है, ये अलग दीवार है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी किरण तो इस दीवार पर आ रही है और अभिलंब यहाँ पर है और अभिलंब यहाँ है इस पर और
ये मैं बात करूं परावर्तित किरण यहाँ से निकल रही है, तो ऐसा नहीं होगा। ये एक दीवार है तो मतलब ये एक प्लेन है, तो आपतित किरण भी यही होगी और परावर्तित किरण भी आपकी यही होगी और अभिलंब भी आपका क्या होगा, यहीं पर होगा। तो ये बेटा दो नियम है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है परावर्तन के नियम का। परावर्तन और परावर्तन के जो नियम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब अगर आगे बात करें हम, तो अब आगे टॉपिक आता है हमारा गोलीय दर्पण। क्या है भी? गोलीय दर्पण। क्या होता है ये गोलीय दर्पण? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो या गोलीय हो, क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ, ये जो गोलकीय दर्पण है ना, इसका मतलब गोलीय दर्पण है। यहाँ पर क्या है, ये गोलीय दर्पण कर लेना आप यहाँ पर। और मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी है, वो आप लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है भी। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो या गोलीय हो, क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण की अगर परिभाषा पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर, ये देखो अंदर की ओर है ना, इसे मैं बना के बता रहा हूं आपको, अंदर की ओर क्या हो, वक्रित हो या मुड़ी हुई हो। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो, क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और उत्तल दर्पण में क्या करोगे? उत्तल दर्पण में क्या लिखोगे? परिभाषा अगर पूछ ली जाए तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह देखो बाहर की ओर वक्रित है। किधर वक्रित है भी? बाहर की ओर वक्रित है, क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भी? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये जो कुछ परिभाषाएं मैं बोल रहा हूं वो भी आपको अपने नोट्स में लिखनी है और उनको भी आपको याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आ जाता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण भी पूछ लिया जाता है। अब इसमें जो कुछ परिभाषाएं हैं ये देखो यहाँ पर, जैसे ध्रुव P है या वक्रता केंद्र C है या मुख्य X है या वक्रता त्रिज्या है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। फोकस, मुख्य फोकस है और फोकस दूरी है, कुछ परिभाषाएं ऐसी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ध्रुव P की। ध्रुव P क्या होता है? तो ध्रुव P को देखो बेटा, ये जो गोलीय दर्पण है हमारा, ये जो गोलीय दर्पण है हमारा, इसका जो बिल्कुल बीच का सेंटर, बिल्कुल बीच का जो केंद्र है ना, वही क्या कहलाता है? हमारा ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा ध्रुव कहलाता है। और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब बात है दूसरी वक्रता केंद्र की। किसकी बात करते हैं? वक्रता केंद्र, जिसको हम C से दिखाया गया। देखो किससे दिखाया गया? इसको C से दिखाया गया है। उस वक्रता केंद्र की हम बात करते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि हमारा जो गोलीय दर्पण होता है ना, वो कोई गोले का काटा गया भाग होता है। जैसे गोला ये रहा मैंने बनाया यहाँ, इसको यहाँ से काट दिया या यहाँ से काट दिया या ऐसे मतलब काट दिया, तो ये ऐसे बन गए, तो ये गोलीय दर्पण बन गए। जैसे कांच की कोई बॉल है, जैसे आपने कचकड़े वाली बॉल के बारे में देखा होगा आपने, तो अंदर से वो खोखली होती है, हवा भरी हुई होती है। वैसे ही अगर हम क्या ले लें, एक कांच का गोला ले लें, एक गिलास का गोला ले लें, जो अंदर से क्या हो, बिल्कुल खोखला हो, यानी खाली हो। अंदर से क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल खोखला या खाली होना चाहिए। तो उसको आप यहाँ से ऐसे काट दो, साइड से काट दो, तो वो क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो गोलीय दर्पण बन जाएगा। अब ये देखो, ये गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, ये इस गोले का भाग है। ये जो गोलीय दर्पण है यहाँ पर, ये जो गोलीय दर्पण है ना, वो इस पूरे गोले का भाग है। और उस गोले का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। किसे? C से प्रदर्शित इसको किया जाता है। अब वक्रता त्रिज्या की बात करें, ये कैपिटल R दिखा रखा है आपको। देखो कैपिटल R ये रहा, ये आपको दिखा रखा है। ये पूरी दूरी है ना PC,
ये जो पीसी दूरी आप देख रहे हो ये हमारी वक्रता त्रिज्या है आर। ये पीसी दूरी देख रहे हो ना आप, यहाँ से लेकर यहाँ से पीसी दूरी, वो हमारी वक्रता त्रिज्या आर है। और इसकी अगर परिभाषा आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या बताने वाले हो? तो आप ये बताओगे, परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको यही बताना है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव P, ये देख लो, यहां हम देखते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? मुख्य अक्ष के बारे में, कि ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अभी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या हमारी हो ही गई। अब बात करें द्वारक, इसमें नहीं है। द्वारक की मैं बात करूं, अगर द्वारक क्या चीज है? द्वारक क्या चीज है? तो ये जो हमारा गोलीय दर्पण है ना, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण की जो ये वर्ताकार सीमा रेखा है, बाहर की आउटलाइन जो है वर्ताकार है, बिल्कुल गोल है, जैसे मैं बना पा रहा हूं, तो ये बिल्कुल गोल है। मतलब इस वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ये एक प्रकार से क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? ये व्यास होता है। तो गोलीय दर्पण की वर्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। और इसको हम m, यहाँ m n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? m ऊपर n नीचे, इससे हम m n से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी क्या होगी यहाँ पर?